मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, बहुत ही जोरदार रियलिटी है। जो भी आपसे डिस्ट्रैक्शन पे आपको ज्ञान दे रहा हो वो खुद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होगा, बिकॉज नो वन इज 100% फोकस्ड। अगर आप इस पूरी धरती पे ढूंढने निकलोगे तो बहुत गिने चुने लोग निकलेंगे, मतलब समझा है? आप ऐसा बोल सकते हो कि करोड़ों में से कोई 2 निकले जिनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, जो भी आपको, जैसे आज की केस में मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो घबराइए नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मुझे भी ड्रैग कर ही ले जाता है कि जितने गोल मैं सोच के, मतलब सुबह उठ के सोचता हूँ कि आज ये काम कर देने हैं, इस तरीके से कर देंगे, इतनी एफिशिएंसी से कर देंगे, वो जो सोचना है और ग्राउंड रियलिटी है उसमें डिफरेंस बहुत होता है जी। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी उम्र से तो आगे निकला है, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ ऑफिशियली, है ना, अनऑफिशियली भी हूँ, टेंशन ना लो। तो होता यही है कि जो आप सोचते हो और जब उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हो तो देयर इज अ डिफरेंस। बस उस डिफरेंस को आपको मिनिमाइज करना है। वो जीरो कभी नहीं होगा, बट हाँ मिनिमाइज करो कि जितना सोचा उतने करने की कोशिश कीजिए, बट हमेशा रहेगा। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शन सबको घेर चुका है, एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड। तो अभी जो लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, मेरे ख्याल से जो मेजर रीजन मुझे समझ में आते हैं आपकी एज में, वो या तो गेम्स होंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द मोबाइल। एक हो गया मोबाइल, एक हो गया सर, और क्या क्या हो सकता है? किस किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको जल्दी से बता दीजिए प्लीज। मोबाइल, और फिर सर हो सकता है किसी से, मतलब वैसे तो मैं जानता हूँ तुम सब लोगों को, बट फिर भी किसी के चक्कर में कोई ना कोई फंस गया होगा, तो जिसको आप बोल सकते हो सर अपोजिट जेंडर या फिर लव अफेयर। और किस चीज का डिस्ट्रैक्शन है भाई, जल्दी से बताओ। स्टडी का डिस्ट्रैक्शन है। अब यूट्यूब वही मोबाइल में आ गया, इसमें बहुत सारे हैं। यूट्यूब है, फिर BGMI है ना, फ्रेंड्स, यस यस यस, महिला मित्र। इसमें लव अफेयर का मतलब महिला मित्र वो तो लड़कों के लिए हो गया, हो सकता है कोई लड़की भी बेचारी फंसी गई हो किसी के चक्कर में, क्या पता है। और आप बोल सकते हो फ्रेंड्स। और बताइए भैया, स्लीप हो गई, ये तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पर ये तो तुम्हारी बॉडी का आलस है। सोशल मीडिया हो गया, और तुम्हारी एज में आप और बोल सकते हो सर इनकॉग्निटो मोड हो गया, है ना। तो बस ये मैंने जब ये इनकॉग्निटो मोड लिखा तो उसमें एग्जैक्ट वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आई होप यू गॉट दिस। तो ये सारा खेल तो सर मोबाइल में चल रहा है, ये सब बाहर है। फैमिली फंक्शन तो कभी कभी होता है भाई, वो काहे की डिस्ट्रैक्शन होगी? इतनी कौन सी बड़ी फैमिली है बेटा जो रोज ही फैमिली फंक्शन हो रहा है? दैट इज ओकेजनल डिस्ट्रैक्शन, हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है सर फैमिली वर्क, हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हों, परिवार में या परिवार के सदस्य द्वारा दिए गए कामों को या कामों में उलझे रह जाए कि जा बेटा दूध ले आ, जा बेटा उसको ये बोला, जा बाजू वाले के घर से बर्फ ले आ, ये जो भी ये सब चीजें। डे ड्रीमिंग भी है। आ जाओ भाई साहब, तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्शन है यार, इतनी तो मैंने नहीं सोची थी। डे ड्रीमिंग हो गया, इसमें क्या ड्रीम करते हो? मेरे ख्याल से घूम फिर के या तो यहाँ आ जाते होगे और यहाँ से फिर मेरे को लग रहा है वहीं जाते होगे इस पे। और क्या तुम्हारी ड्रीमिंग है, मतलब क्या सोचते हो वो नहीं बता सकते ना। मूवी बेटा मोबाइल में देखता होगा, या सीधा मूवी खुद चल के आ जाती है, बेटा देख मैं मूवी हूँ तो मुझे देख ले, ये मोबाइल में तो होगा। यस, म्यूजिक और ये सब चीजें जो है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ऑलवेज रिमेंबर, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मोबाइल में ही आ गई, और या फिर आप बोल सकते हो आउट ऑन द फील्ड आ गई। तो पहली चीज कि आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं कि नहीं, समझ में? कोई जनरल फार्मूला नहीं है डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का, कोई जनरल फार्मूला नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप ऐसा सोचो कि सर ऐसे ऐसे हम करें, मतलब कि सुबह इतने बजे उठे, फिर ये वाला खाना खाएं, और फिर सर हम ये वाला काम करें तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसा कोई जनरल फार्मूला, तथाकथित रास्ता कुछ नहीं है। आपको खुद इस रास्ते को इन्वेंट करना होगा। जब आप देखेंगे कि जब स्ट्रगल की बात की जाती है, जेईई मेंस की प्रिपरेशन में, एडवांस की प्रिपरेशन में, किसी भी जगह पे जो स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल है क्या? स्ट्रगल क्या है? एक सर आउट ऑफ द स्टडी स्ट्रगल है, मतलब पढ़ाई को छोड़कर एक पढ़ाई के अंदर की स्ट्रगल है कि हम पढ़ने जाते हैं, फिर हमसे सवाल नहीं सॉल्व होते, मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, टेस्ट में रैंक नहीं आ रही, सर ब्लैक लॉग हो गया। ये तुम्हारी पढ़ाई वाली डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ते हो तब ये डिस्ट्रैक्शंस होती है, या फिर ये तुम्हारे पास बैरियर आते हैं। सर जब हम पढ़ नहीं रहे होते तब ये सब आती है जो हमें पढ़ने से रोकती है। सिंपल सी कहानी है, एक बात बताइए, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, IIT में सीट 30,000 है लगभग, ठीक है, 20,000 मान लो। NITs की सीट मिला के चलो मैं टोटल एक मोटा हिसाब लूं तो 70,000 बच्चे, तो 14 लाख का 70,000, बाकी कहाँ चले गए? बाकी कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए, ये तो चलो बहुत छोटा सा फैक्टर है, सबके साथ होता है। कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है। समझ पा रहे हो कि जब आप इनको ओवरकम करने जाते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर ये वाली हमें आदत है, ठीक है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया भाई, ठीक है, जिस एज में आप है तो आपके जो है वो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ये सब फीलिंग आनी नेचुरल है। समझ पा रहे हो? बट यस, अगर मैं बात करूं तो आपको इस फीलिंग को सप्रेस करना पड़ेगा। अभी आप उसी डायरेक्शन में बह गए, उसी डायरेक्शन में ही जाते गए, अच्छा लगता होगा आपको,
है ना, वो रोकना पड़ेगा। बायोलॉजिकली आई कैन अंडरस्टैंड ये स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट दोनों ही हो सकती है, कि कोई डॉक्टर अगर मेरी ये बात सुन रहा होगा तो वो बोलेगा कि देखो ये एक फीलिंग दबाने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट या इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस फीलिंग को अपना कंट्रोल करके रखिए। There is nothing except moving on. What should we do? It's a practical world. With you, for you, forever.